नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को सावन माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाएंगे, जिसको सुनने के बाद ही एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर कितने धर्म पर चलने वाले व्यक्ति थे। वो सभी एकादशी का व्रत रखते थे और उसकी कथा को भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनते थे। हम सभी के कल्याण के लिए श्री कृष्ण भगवान ने ये कथा युधिष्ठिर को सुनाई थी। ये एक बहुत ही पौराणिक कथा है, जिसे आप ध्यान से सुने। महिष्मती नगर में महिजीत नामक एक राजा राज्य करते थे। वो राजा बिल्कुल ही धर्म पर चलने वाले थे और न्याय को मानने वाले थे। धर्म पर चलते हुए वो अपने राज्यकाल को संभालते थे और अपनी पूरी प्रजा को संतान के समान पालन पोषण करते थे। इतना धर्म पर चलने के बावजूद भी उनका कोई संतान नहीं था, जिसकी वजह से वो हमेशा दुखी रहते थे। राजा का ये मानना था कि जिस भी व्यक्ति के संतान नहीं है, उन्हें इस लोक या परलोक में दुखी ही रहना पड़ता है। राजा ने संतान प्राप्त होने के लिए अनेकों उपाय किए, किंतु संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राजा ने अपने प्रजाजनों को बुलाया और कहा कि मैं धर्म से स्थापित किया हुआ राज्य को चलाता हूँ और अपनी प्रजा को संतान की तरह पालता हूँ। हमारे खजाने में जो भी धन है वो न्याय युक्त कमाया हुआ धन है। मैं किसी की धरोहर को अपने नाम नहीं किया हूँ। मैं देवता और ब्राह्मणों का कभी भी हक भी नहीं छीना और सज्जन पुरुषों की हमेशा सेवा की है, उनका मान सम्मान किया है। इतने धर्म पर चलने के बावजूद भी हमारा कोई संतान नहीं है, जिससे मैं बहुत ही दुखी हूँ। राजा की बातें सुनकर प्रजाजन और मंत्री दोनों ही दुखी हुए और उनके मन में ये सवाल आया कि क्या कारण है कि राजा के कोई भी संतान नहीं है। ये बात को जानने के लिए वो लोमेश ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें देखकर कहा कि आप किस लिए यहाँ पर आए हैं। तो सब ने एक साथ कहा कि हे ऋषिवर, हमारे महिजीत राजा बहुत ही प्रतापी और न्यायपूर्ण राजा हैं और अपनी प्रजा को संतान के समान पालते हैं, लेकिन तभी भी उनका संतान नहीं है। इस बात को सुनकर लोमेश ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और उसके बाद उनके पूर्व जन्म की कथा को वो बताने लगे। ऋषि ने कहा कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य थे और निर्धन होने की वजह से उन्होंने कई अपराध किए हैं। एक बार वो एकादशी तिथि के दिन, ज्येष्ठ माह की एकादशी तिथि के दिन प्यास से व्याकुल होकर एक जलाशय पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचे तो एक गाय जल पीने जा रही थी। उन्होंने उस गाय को मारकर भगा दिया और स्वयं जल पिए। एकादशी के पुण्य से राजा इस जन्म में राजा तो बन गए, किंतु गाय को जल पीने नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। सब लोग बोले कि राजा का ये पाप नष्ट हो जाए, आप हमें कोई भी उपाय बताइए। लोमश ऋषि बोले कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम सभी लोग पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं, अगर आप लोग इसका व्रत रख कर द्वादशी तिथि के दिन पारण कर इसके पुण्य को राजा को प्रदान करेंगे तो राजा को संतान की प्राप्ति होगी। ये बात सुनकर सभी लोग अपने राज्य वापस चले आए और जब सावन माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आई
तो प्रजा और मंत्रीगण सभी लोग मिलकर एकादशी का व्रत किया। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की, रात्रि जागरण किया और द्वादशी तिथि के दिन अपने सारे पुण्य को राजा को प्रदान किया, जिसकी वजह से ठीक 9वें महीने उन्हें एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए भी इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत की कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी लोग पुत्रदा एकादशी तिथि पर इस व्रत को अवश्य सुने और लाभ को प्राप्त करें। आप पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।